भारतीय जनता पार्टी बेचैन और परेशान है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य बड़ी शांतिपूर्वक निपटा। देश के मुसलमान भाइयों ने भी राम का स्वागत फूल की माला के साथ किया। जिस बात से बेचैन है बीजेपी कि देश में दंगे क्यों नहीं हुए, क्योंकि अगर दंगे नहीं होंगे तो बीजेपी को वोट कैसे मिलेगा 24 में। इसी बात से परेशान भारतीय जनता पार्टी अब लोगों के ऊपर जो है पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए शिकंजा कसने का काम। ये देश के अंदर हम इस वतन के 4 भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। अगर हिंदू को आएगी तो कंधे पे हाथ मुसलमान का होगा, और अगर आंच मुसलमान को आएगी तो कंधे पे हाथ हिंदू का रहेगा। आप इस देश को बांटने का काम बंद करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरबी। मौलाना सलमान अजहरी को गुजरात की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है हेट स्पीच के मामले में। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहित शर्मा, जो कि अपनी बातों को बड़ी प्रखरता और प्रमुखता से रखते हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनकी राय है। मोहित जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर चुके हैं और जेल भरो आंदोलन की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मुफ्ती अजहर सलमानी साहब ने सिर्फ अपनी बात को रखा, अपने वक्तव्य को रखा, लेकिन उसको जो है हेट स्पीच का नाम दे दिया गया। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज पूरा देश देख रहा है कि देश की डेमोक्रेसी के अंदर हर एक व्यक्ति को बोलने का हक और अधिकार है, राइट टू स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, लेकिन उस राइट टू स्पीच के अधिकार को, बाबा साहब के हक और अधिकार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा आज जिस तरीके से बरेली के अंदर उतरे, सड़कों पर उतरे और जेल भरे आंदोलन की उन्होंने मांग करी, और उनके साथ में उनके हजारों लाखों समर्थक जगह जगह उतरे। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ अपनी बात को रखने के लिए, अपनी आवाज को रखने के लिए वहां पर उतरे। आज भारत देश का कोना कोना जल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आप नहीं जानते लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आखिर इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का मुद्दा उजागर कैसे हुआ। भारतीय जनता पार्टी बेचैन और परेशान है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य बड़ी शांतिपूर्वक निपटा। देश के मुसलमान भाइयों ने भी राम का स्वागत फूल की माला के साथ किया। जिस बात से बेचैन है बीजेपी कि देश में दंगे क्यों नहीं हुए, क्योंकि अगर दंगे नहीं होंगे तो बीजेपी को वोट कैसे मिलेगा 24 में। इसी बात से परेशान भारतीय जनता पार्टी अब लोगों के ऊपर जो है पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए शिकंजा कसने का काम करी। और उत्तराखंड के अंदर से बहुत सारी वीडियो सामने आई जो तमाम यूट्यूब चैनल्स और तमाम ट्विटर के दौरान लोगों ने देखी भी, कि जिस तरीके से हल्द्वानी के अंदर पुलिस बल जिसको लोगों की जान बचानी चाहिए वही लोगों को पथराव करने का काम कर रहा है। आज एक बात बता दूं कि जिस तरीके से आज देश में हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद को लेकर आज देश में दंगे उत्पन्न किए जा रहे हैं। ये वो देश है जिसे कहा जाता था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिस हिंदुस्तान के अंदर दिवाली और रमजान एक साथ मनाए जाते थे, जहां पर लोग भाईचारे, प्रेम और मोहब्बत और संस्कृति को देखने के लिए विदेशों से आया करते थे। आज जिस तरीके से हमारे देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं, उस बात को लेकर मुझे एक वाकया याद आ गया। साल 1974 का ये वो साल है जिस साल के दौरान इंग्लैंड से शहीद उधम सिंह के अवशेषों को भारत में लाया गया। जब भारत में उनके अवशेषों को लाया गया तो उनके अंतिम संस्कार में, सुनते जाइएगा, उनके अंतिम संस्कार में मौलवी साहब को भी बुलाया गया, उनके अंतिम संस्कार में पंडित जी भी मौजूद थे, और उनके अंतिम संस्कार में ग्रंथी भी मौजूद थे जो गुरुद्वारे में जो होते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो तीनों समुदाय के लोग वहां पर क्यों मौजूद थे, तो आपको बता दूं वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शहीद उधम सिंह ने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद उन्होंने इसलिए अपना नाम रखा ताकि वो अंग्रेजी हुकूमत को, ब्रिटिश हुकूमत को दिखा सके कि हम लोगों का धर्म भले ही अलग है लेकिन हम सब लोग एक हैं और यूनिटी में ताकत है। भैया, आज ऊपर बैठे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह और उधम सिंह जैसे लोग सोच रहे होंगे कि हमने किनके लिए फांसी का फंदा चूमा। इनके लिए जो हिंदू मुसलमान के नाम पर और मंदिर और मस्जिद के नाम पर किसी और का नहीं, अपने ही भाइयों का खून बहाने का काम कर रहे हैं। आज आप अतिक्रमण के नाम पर लोगों को हटा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कई नेता ऐसे हैं जिन्हों के घर अतिक्रमण के नाम पर बने होंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तो जिन्हों को सरकारी आवास मिले उनको छोड़कर उन्हों के जो और भी घर हैं वो अतिक्रमण के नाम पर होंगे। आप नेताओं की गाड़ी खड़ी कर देते हैं। नेताजी अपनी गाड़ी अगर पार्किंग नहीं मिलती तो रोड पर लगा देते हैं, वो भी अवैध है। लेकिन कोई भी गाड़ी वाला आकर, पुलिस वाला आकर उनकी गाड़ी को टो कर नहीं लेके जाता क्योंकि वो नेताजी की गाड़ी है। ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान जब जब इस देश में होता रहेगा, जब जब इस देश में चुनाव आते रहेंगे। लेकिन मौलाना जी जिस तरीके से हिंसा भड़का रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनकी जो हेट स्पीच से लोग काफी गुस्से में हैं, विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी भड़काऊ भाषण क्यों दिया। सुनते जाइए, एक हेट स्पीच दी थी रमेश बिदूड़ी ने संसद के अंदर पूरे समुदाय को लेकर। क्या कार्रवाई हुई रमेश बिदूड़ी के ऊपर, बताइए ना आप मुझे। एक हेट स्पीच दी इनके टी राजा ने,
उस पर क्या कार्रवाई जरा आप मुझे ये बताइए। एक स्पीच इनकी दी, क्या कहते हैं, अभी ये बाल मुकुंद जा रहे हैं, ये जो बोला अभी मीट को लेकर, फिर माफी मांग लेते, कभी हिजाब को लेकर। ये देश के अंदर हम इस वतन के 4 भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। अगर हिंदू को आएगी तो कंधे पे हाथ मुसलमान का होगा, और अगर आंच मुसलमान को आएगी तो कंधे पे हाथ हिंदू का रहेगा। आप इस देश को बांटने का काम बंद करिए, और इस देश के अंदर नफरत की राजनीति के चलते जो आपने भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया है, मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय नेताजी, ये देश झुलस जाएगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा। और वो देश के नौजवान जो आज हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद में लगे हुए हैं, आप अपने देश को बर्बाद कर रहे हो। अगर ये देश गुलाम हो गया तो वापस इस देश को आजाद कराने के लिए कोई शहीद आजम भगत सिंह पैदा नहीं होगा, कोई अशफाक उल्लाह खां, कोई राजगुरु, कोई सुखदेव पैदा नहीं होगा। इसलिए इस देश को अगर गुलामी से बचाना है तो एक हो जाओ और एकजुट होकर डेवलपमेंट की लड़ाई तो लो। आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब मौलाना जो जो बयान दिया है, जो भाषण दिया है, वो क्या गलत नहीं है? देखिए, एक बात आप मैं बताता हूँ, क्या बयान दिया इन्होंने, आप मुझे बताइए। हाँ। नहीं, आप मुझे कुत्तों बताइए। का वक्त आएगा, ये नहीं क्या नहीं नहीं, है? एक मिनट, वो आप एक बात मुझे बताइए ना, किसको लेकर कहा है, आप मुझे ये बताइए। हाँ। किसको लेकर कहा है? क्या वो देश के समाज के किसी लोग को लेकर? वो जिनको लेकर कहा है ना, हाँ। और जो इस तरीके की राजनीति करते हैं, उन्हीं को दर्द होता है। लेकिन अगर कुछ लोग तो कह रहे हैं इससे आप देश एक का बात- माहौल खराब नहीं होता नहीं, है। अरे माहौल खराब रमेश बिदुड़ी से नहीं होता, माहौल खराब टी राजा से नहीं होता, माहौल खराब बाल मुकुंद आचार्य से नहीं होता। आप मुझे बताइए ना, आप जिस तरीके से इन बयानबाजियों के चलते भाई को भाई से लड़ा रहे हैं और देश में नफरत का जो मेमोरेंडम आप क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरा देश भारत बेहद खूबसूरत देश है, बहुत अमूल्य देश है। यहाँ सारे खनिज पाए जाते हैं, फसल पाई जाती है। आज सरहद के जवान से लेकर मेरे खेत का किसान तक सब परेशान है, और आप लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाई लगी है। क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर तो आप चर्चा कर नहीं सकते, तो आपका तो एजेंडा फिक्स है, हिंदू, मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, तो बस। आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब मौलाना जी ने जो बयान दिया है वो सही बयान है? नहीं, उन्होंने जिसको लेकर कहा है ना, पूरे देश को पता है। हाँ। जो लोग आज इस देश में नफरत फैला रहे हैं ना, सबको पता है हाँ। कि वो बयान किसके लिए था, हाँ। और उसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और उसके बाद में एक में जमानत दे दी जाती है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरा देश देख रहा है, हाँ। पूरे देश की नजर है इस चीज पर, हाँ। और पूरा देश देख रहा है। मैं आपको एक ही चीज कहना तो चाहता आप हूँ मौलाना कि का विरोध एक और- करेंगे या समर्थन मेरी करेंगे? बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने जिसको लेकर कहा है पूरे देश को पता है। दूसरी बात, हाँ। एक और हमारे ही देश के प्रधानमंत्री और हमारे ही देश के नेता हाँ। जाकर कभी तो मजार पर चादर चढ़ाते हैं, हाँ। फिर उसी मजार पर बुलडोजर चढ़वा देते हैं। हाँ। अब सुनते जाइएगा, वोट के टाइम पर उसी मजार पर चादर चढ़ाएंगे, और उसके बाद पे उसी पे बुलडोजर चढ़ा देंगे हिंदुओं का वोट लेने के लिए। पहले मुसलमान का वोट लेने के लिए मजार पर चादर, फिर हिंदुओं का वोट लेने के लिए उसी मजार पर बुलडोजर चढ़वाते हैं। ये हमारे देश के ऐसे नेता है जो हमारे देश के मुसलमान से तो नफरत करेंगे, विदेश के मुसलमानों के जाके हाथ चूम रहे हैं, शेखों के। क्यों चूम रहे हो भैया? हमारे देश के मुसलमान से तो बड़ी नफरत है आपको। भैया, इस देश के अंदर आजादी में जितना योगदान हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका एक बराबर का योगदान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी किंगडम हुए, जितने भी राजा हुए, चाहे वो औरंगजेब है, चाहे बाबर है, चाहे तमाम लोग हैं, वो उस टाइम पर भी राजा थे और हम लोग उस टाइम पर भी प्रजा थे। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जिन गरीब लोगों का आप खून बहा रहे हो, इनका कसूर क्या है, इनका दोष क्या है? ना तो इनके बाप दादा राजा रहे, ना ये उनके वारिस है, ना उनके वंश से हैं। जो इनके वारिस है, जो इनके खानदान से हैं, वो तो आज भी राजशाही कर रहे हैं, और उनके आप गुलामी कर रहे हो। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इस देश को बर्बाद मत करो, एक साथ मिलजुल कर रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।